नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन को जो कि पीछे कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आपको क्लास में अंत तक बने रहना है और अपने इसको ज़रूर शेयर करना है कि आज की क्लास में आपने कितने आंसर सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? गजेंद्र गढ़कर, के.एम. मुंशी, ठाकुर भार्गवदास या नाना पालकीवाला ने? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गजेंद्र गढ़कर ने। किसने कहा था आप बताएंगे? गजेंद्र गढ़कर ने संविधान की कुंजी कहा है। और के.एम. मुंशी ने क्या कहा था आप बताएंगे? इन्होंने कहा है प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म पत्री है। क्या है? जन्म पत्री है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म पत्री है। किसने कहा था आप बताएंगे? के.एम. मुंशी ने कहा है। और ठाकुर भार्गवदास ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। और नाना पालकीवाला ने क्या कहा? इन्होंने बताया कि जो प्रस्तावना है संविधान की परिचय पत्र या संविधान का परिचय पत्र है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। इन चारों का आपको ध्यान रखना है कि संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। और जो है प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, यह किसने कहा? तो इसको कहा है के.एम. मुंशी ने। और प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, इसको कहा है ठाकुरदास भार्गव ने या ठाकुर भार्गवदास ने। और प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, इसको किसने? इसको कहा है नाना पालकीवाला ने। इसको आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। कितने प्रकार के? तो आपको बताना है 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? तो एक होगा सामाजिक, दूसरा आपका आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक है। कितने प्रकार की न्याय की बात की है? तो आपको बताना है 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय में क्या है? तो आपको बताना है धर्म, जाति, लिंग, रंग और निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक न्याय में क्या है? तो आपको बताना है आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय में क्या है? तो आपको बताना है सभी वर्गों के लिए समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार से हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? न्याय, गणतंत्र, बंधुत्व या समता? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बंधुत्व। किसका मतलब है कि व्यवहार से हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बंधुत्व। निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, राष्ट्रीय ध्वज को या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को? तो बताएंगे कि ठाकुरदास भार्गव के अनुसार किसको संविधान की आत्मा माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है प्रस्तावना को। किसको माना गया? तो आपको बताना है प्रस्तावना को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए थे? यूके, यूएस, यूएसएसआर या जापान? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से न्याय के आदर्श को लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को सूक्ष्म दल की संज्ञा दी है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, ग्रेनविल ऑस्टिन या बी.आर. अम्बेडकर ने? तो आप बताएंगे कि किसने संविधान सभा को सूक्ष्म दल की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा है? तो आपको बताना है ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय जो संविधान की सभा थी उसको सूक्ष्म दल कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? कामन काज बनाम भारत संघ, बेरूबारी संघ बनाम अज्ञात, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ या केशवानंद भारती बनाम भारत संघ? तो बताएं कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, अर्थात इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा जो है उसको नहीं बदला जाना चाहिए या मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी संघ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला, ए के गोपालन मामला?
तो बताएंगे कि किसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरूबारी संघ मामला। किस कौन सा? बेरूबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? 1974, 1976, 1980 या 1981 में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। आपको बताना है 1976 में संशोधन किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। और इसमें कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो आपको बताना है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। इनको आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? तो आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? यह परिवर्तनीय नहीं है, यह परिवर्तनीय है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यह परिवर्तनीय नहीं है। कौन सा? यह परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी या संप्रभुता? तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी। कौन सा शब्द है? तो आपको बताना है साम्यवादी हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मनी का संविधान या ऑस्ट्रेलिया का संविधान? तो बताएंगे जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान। कौन सा है? तो आपको बताना है अमेरिकी संविधान प्रस्तावना का स्रोत है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो आपको बताना है आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से आपातकाल को लिया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? आप बताएंगे प्रस्तावना की भाषा। किसकी? प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपको बताना है प्रस्तावना का विचार। इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 पद्धतियां। कितनी पद्धतियां? तो आपको बताना है 3 पद्धतियां हैं। पहला कौन है? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और दूसरी क्या है? तो आपको बताना है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। किसके? पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा कौन सा है? संसद के विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कितनी प्रकार की पद्धतियाँ हैं? तो आपको बताना 3 पद्धतियाँ। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा जो है संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम किस वर्ष भारत का एक राज्य बना? 1970, 1971, 1974 या 1975 में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 1975 में। कब बना था? तो आपको बताना है 1975 में बना था। और 1974 में 1974 यानी कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है एक सह राज्य बना था। क्या बना था? तो एक सह राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन, संघ का नाम और क्षेत्र? तो बताएंगे जो हमारा अनुच्छेद 2 है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। किसका? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2,
अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 9? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3 जो एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? 30 मई 1986, 30 मई 1987, 30 मई 1988 या 30 मई 1989 को? तो आप सबको बताना है कि जो गोवा है भारत का 25वां राज्य कब बना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई 1987 को। कब बना था? तो आपको बताना है 30 मई 1987 को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था? 1972 में, 1975, 1976 या 1977 में? तो बताएंगे आप सब इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से, राज्य के पुनर्गठन से? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के पुनर्गठन से। किससे संबंधित है? तो आपको बताना है राज्य के पुनर्गठन से। आप सबके लिए एक होमवर्क रहेगा जिसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फजल अली आयोग है उसका गठन कब किया गया था। क्या बताएंगे? जो फजल अली आयोग है इसका गठन कब किया गया था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और आपने 20 में से कितने सही आंसर किए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिसको हम जरूर विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।